सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आप में से किसी ने ये पाइल 1 यानी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो आपके लिए शिव जी का क्या संदेश हो सकता है, क्या शिव जी हमारे व्यूवर्स को संदेश देना चाहते हैं, ये रीडिंग पाइल 1 के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। भोलेनाथ शिव जी क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे पाइल 1 के व्यूवर्स को। ओके, पाइल 1, अगर आप लोग अभी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, आप अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन को ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रीडिंग को कंसीडर कीजिएगा। अगर आप लोग अभी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि या किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, कोई मैरिज करने वाला है, किसी की शादी सेटल हो चुकी है, या कोई कंपेटिबिलिटी के लिए कुछ देखना चाहता है, किसी नए बिजनेस, किसी नए काम को कुछ स्टार्ट करना चाहता है, शायद अगर आप अभी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो ही आप इस रीडिंग को अपने लिए कंसीडर कीजिएगा। अगर आप इस टाइप की किसी भी कंडीशन में हैं, ये प्रॉब्लम ये है, आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें पूरी तरह से आपको इंक्वायरी ले लेनी चाहिए। अगर आप कोई शादी या किसी बंधन में बनने जा रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आपको ऐसे नहीं कि आप बस रेडी हो, ऐसे लग रहा है कि आप रेडी हो, चीज़ें आपके पास आए तो रेडी हो, ऐसा नहीं करो। आपको पूरी तरीके से उस पर इंक्वायरी लेनी चाहिए। हर एक चीज़ के लिए रेडी नहीं रहना चाहिए, या आप रेडी नहीं हैं और चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो सिचुएशन को आपको जज करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि किस चीज़ के, शायद आप मनी को लेके कुछ ज़्यादा थॉट प्रोसेस हो रहे हैं और आप डर भी रहे हैं कि शायद कहीं आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट ना फेस करना पड़े, या आप एंजाइटी, डिप्रेशन ना होने लगे, आप अकेले ना रह जाएं, कुछ ऐसी चीज़ों से भी आप डर रहे हैं। ये हो सकता है कि अभी कुछ नियर बाई फ्यूचर में आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाए, काम का बर्डन, आपको थोड़ा सा भारीपन लग सकता है। आपको अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को, जिनको आपने ओवर अपने ऊपर ले रखा है, उन्हें लोगों में बांटने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सिर्फ आप ही कर सकते हो, बट नहीं, आप अपनी जिम्मेदारियों को बांटिए, आपको अच्छा लगेगा और उसके थ्रू आपको कंफर्टेबल भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करने वाले हैं तो एक टाइम के बाद आपको उन्हीं लोगों से झगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी जिन लोगों के लिए अभी आप सब कुछ काम कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लोग आपकी आइडियोलॉजी को मना कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं कि नहीं, आपने जो किया वो गलत किया, आप अभी ओवर बर्डन होकर बैठे हैं, और एक टाइम बाद वही लोग आपको रॉन्ग सिद्ध करने में लग जाएंगे, आपको रॉन्ग प्रूफ करेंगे। और अगर आपने अपनी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन इस तरह से नहीं लिए, अपने काम को सिर्फ समझिए, ऐसा नहीं कि आप पूरे काम को करने के लिए आप परफेक्ट हैं। जब ये चीज़ें आप कर पाएंगे तभी आप जो अभी की आपकी पोजीशन है उसको आप आगे डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ज़रूरत है आपको कुछ फिनिश करने की। ओवर जो बर्डन लेकर आप बैठे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बंद कीजिए, चैप्टर को क्लोज कीजिए, फिर ये नई सिचुएशन में आगे बढ़िए। जो आप अभी आपके पास नई सिचुएशन आई है, जो नई हैप्पीनेस आई है, जिस नए स्टेबिलिटी के साथ आप बढ़ रहे हैं, वो आपके लिए बढ़ना तभी इजी हो पाएगा जब आप कुछ नए या कुछ पुराने चैप्टर्स को बंद करेंगे, कुछ पुरानी अपने थॉट प्रोसेस को बंद करेंगे। आपकी कुछ पुरानी आइडियोलॉजी है जिसे आपको बंद करना पड़ेगा, आपको कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा, नए पैटर्न को बनाना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग को बंद कीजिए, अपनी लाइफ में कुछ नया पैटर्न लाइए, नए वे से ज़िंदगी को बनाइए। जो ख़त्म हुआ वो ख़त्म हुआ। इस तरह करके जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, यही शिव जी का संदेश है आपके लिए। भोलेनाथ ने आपके लिए पाइल 1 बहुत ही अच्छा ये संदेश दिया है कि आपको ये शिवरात्रि ये कह रही है कि आपको एक अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर को ऑन करना पड़ेगा। नया चैप्टर मतलब नई आइडियोलॉजी के साथ,
ये नहीं कि आप पुरानी आइडियोलॉजी के साथ और पुराने थॉट प्रोसेस को लेकर रिजिड होकर या फिर ओवर थिंकिंग करके आप किसी चीज़ को हैप्पीनेस अपनी लाइफ में पा पाएंगे। नहीं हो पाएगा आपके साथ। अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, पीस चाहते हैं तो आपको नई आइडियोलॉजी के साथ नए चैप्टर्स को ऑन करने पड़ेगा और जो पुराना पीछे बंद हो रहा है उसे आपको क्लोज ही करना पड़ेगा। एक ज़रूर ही चेक कर लेती हूँ। जहाँ पर आपको लगे कि लोग आपको कुछ सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, वहाँ पर आप शांत हो जाइए। देखिए आपको उन्हीं के बातों से आपको अपने आंसर निकल कर आ जाएंगे, या ये हो सकता है आपको रिप्लाई ही ना देना पड़े, उन्हें खुद से आपका आंसर मिल जाए। आपको ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में, ज़्यादा चीज़ों में आपको फंसना ही नहीं है। जितना हो सके आप थोड़ा अपने आप को सेपरेट कीजिए, एक नई एनर्जी के साथ आप अपने आप को डेवलप कीजिए। वही एडवाइस आपके लिए बार बार आ रही है। जी हाँ, आपको पार्टिसिपेट करना है अपनी लाइफ के लिए। अब लोगों से मिलिए, जुड़िए। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, किसी के साथ जुड़ के काम करेंगे, लेकिन लोगों को अपने साथ जोड़िए। आप ओवर जो बर्डन लेकर घूम रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है। जब आप लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बताएंगे, उनके काम उनको सेपरेट करेंगे कि नहीं ये काम आपका है, ये आप करो। ये चीज़ को इनिशिएट करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ओवर बर्डन अपने आप को फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको आर्ग्यूमेंट्स में फंस रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तब आप अपनी अभी की जो पोजीशन है, जो नई एक बिगिनिंग आपकी लाइफ में शुरू होने वाली, इसको आप फील कर पाएंगे, इसको आप इंजॉय कर पाएंगे और ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को ला कर देगा। सो अगर पाइल 1 वाले आप लोग अपनी रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाए हो या आपको कुछ भी सही लगा हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। अब देख लेते हैं ये पाइल 2 मतलब टाइगर आई का ये ब्रेसलेट जिसने भी चूज़ किया है, उसके लिए शिव जी का क्या संदेश होने वाला है। भोलेनाथ उसके लिए आज की महाशिवरात्रि पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये पाइल 2 वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं हमारे पाइल 2 जिन्होंने टाइगर आई का ये ब्रेसलेट चूज़ किया है, उनके लिए भोलेनाथ का क्या संदेश। सो चलिए देखते हैं। अगर आपकी ये सिचुएशन अभी है तो ही आप इस रीडिंग को अपने लिए कंसीडर कीजिएगा। पाइल 2, आप अभी किसी पुरानी इमोशनल थिंग्स के साथ अटके हुए हैं। आप किसी पुरानी मेमोरीज को बहुत मेमोराइज कर रहे हैं इस टाइम पर। कुछ पुराने डेज, कुछ पुराने लोग, किसी पुरानी परिस्थिति को, किसी पुरानी सिचुएशन को आप मिस कर रहे हैं। शायद किसी का साथ मिस कर रहे हैं जो आप बहुत मतलब एक मिसिंग पोजीशन में हैं। आप लोगों को याद कर रहे हैं या फैमिली से दूर हैं, इस वजह से शायद आप थोड़ा सा परेशान हैं, बट आप ज़रूर किसी को मिस कर रहे हैं। कुछ ऐसे हो सकता है टर्म्स कंडीशंस हो जो आप मिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। अगर आप इस सिचुएशन से मैच करें तभी आप इसको अपने लिए समझिएगा। अगर आप कोई बहुत ही इमोशनल हैं इस टाइम पर, किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो टाइम पर हमने ऐसे ऐसे टाइम अपने साथ स्पेंड किए हैं किसी के साथ, कुछ भी आप ऐसा याद कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पुराने किसी घर को याद कर रहे हैं, पुरानी फैमिली को याद कर रहे हैं। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो इसका मतलब यही है कि वो ही आपके ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, जिसकी वजह से आप शायद थोड़ा डिप्रेसिव और इम्पेशेंट फील कर रहे हैं। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शायद आप रातों को सो भी ठीक से नहीं पा रहे हैं। एक साथ कई टाइप के आपके थॉट प्रोसेस हो रहे हैं। कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं आप। ऐसा लग रहा है कि आप उन पुरानी मेमोरीज की वजह से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ
कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आने वाली हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आप जिन चीज़ों को मिस कर रहे हैं वो आप पूरी तरह से भूल जाएंगे। पाइल 2 आपके लिए चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, आपके लाइफ में पैसा आने वाला है, प्रॉपर्टी आने वाली है और एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी वाली लाइफ आने वाली है। लेकिन आपको लेजी नहीं होना है। जो आप अभी पोजीशन फील कर रहे हैं, अगर इससे आगे बढ़ पाएंगे तब आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। नियम अभी आप कुछ टाइम तक ज़रूर आप कुछ इमोशंस को छोड़कर ये सोचकर आप आगे बढ़ रहे हैं शायद, और बढ़ेंगे शायद। थोड़े टाइम बाद आपको आगे बढ़ना ही होगा। हो सकता है नियर फ्यूचर में ही आप अपने कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये चीज़ें हमारे लिए वर्थ इट नहीं थी, या मैं इस जगह पर अपने आप को वर्थ नहीं समझ रहा हूँ, शायद मेरी वो क्वालिटी नहीं है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करूँ या इन लोगों के साथ बैठूँ, या जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं वो उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें आप नियर जल्दी ही आप कुछ चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, और ये शायद आपके लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि जब आप छोड़कर चीज़ों को अपने एक पीस ऑफ माइंड में जाएंगे, अपने आप को एक नए तरीके से समझेंगे, सो डेफिनेटली आप एक बहुत ही बैलेंसिंग इंसान बनने वाले हैं। एक लाइफ को आप इतने बैलेंस करने वाले हैं कि एक प्रैक्टिकल लाइफ, इमोशनल लाइफ, किसको कितना समय देना है, किसको कितना पैसा देना है, किसकी ज़रूरत पे मैं कितना खड़ा हो सकता हूँ, एक बहुत ही मेच्योर और बैलेंसिंग एनर्जी आपके डेवलप होने वाली है कुछ ही टाइम में, जो आपको शायद बहुत ही अच्छा फील कराएगी। जो अभी आपकी पोजीशन है कि आप बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन टाइप की एनर्जीज आपको आ रही हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में उस स्पीड के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए। और लेकिन आपकी लाइफ में कमी किसी चीज़ की नहीं होने वाली। आपको जल्दी ही मनी, प्रॉपर्टी, एक सपोर्ट, हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है। ये भी अच्छी बात है कि आप अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर लोग हमारे लिए वर्थ इट नहीं है, या मैं इन लोगों के लिए नहीं हूँ, ये काम मेरे लिए नहीं है, या ये लोग मेरे लिए नहीं। कुछ भी है चीज़ें ऐसे जिससे आप डिसअपॉइंट होकर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली ये आपका डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप बहुत ही नेम, फेम, बैलेंसिंग, लोगों की हेल्प करने वाले बन रहे हैं। अब आप अपने लिए नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए खड़े हो रहे हैं। और जिस टाइप की ये एनर्जीज हैं, इससे आपका नेम, फेम और आपकी पोजीशन बहुत बढ़ने वाली है। लोगों के बीच आपकी एक अच्छी पोजीशन, आपको लोग एक अच्छी एडमायर तरीके से आपको वॉच करेंगे। और ये समझ लीजिए, ये जो भी आपके साथ हो रहा है इसे आप पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए गॉड पे, क्योंकि एंजेलिक ब्लेसिंग है आपके ऊपर। शिव जी का इस समय आपके ऊपर बहुत अच्छा आशीर्वाद हुआ है। ये पाइल 2 वाले आप लोगों के लिए शिव जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद है, क्योंकि ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इसे आप सरेंडर कर दीजिए। ये शिव जी की ही कृपा से हो रहा है, ये महादेव ने आपके ऊपर कृपा की है। कुछ चीज़ें शायद अगर आपको अभी आप मिस कर रहे हो, बट आप कुछ टाइम बाद समझ पाएंगे कि जो हुआ है आपकी लाइफ में वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि भगवान की, एंजल्स की इस समय आपके ऊपर ब्लेसिंग। आपको सिलेंडर करना है, आपकी हीलिंग सेल्फ महादेव करेंगे। भगवान खुद आपकी हीलिंग करेगा और आप अपनी लाइफ में आगे डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। देख लेते हैं, एक और एडवाइस आपके लिए ले लेते हैं। महादेव की क्या एडवाइस हो सकती है आपके लिए। आप लोग अगर रीडिंग से रिलेट करें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके ओम नमः शिवाय डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर सच में शिव जी के आपके लिए बहुत ही अच्छे संदेश हैं। और आपने कुछ ऐसे अच्छी चीज़ें की हैं पहले, जिसकी वजह से आपके ऊपर अब ईश्वर का ये इनिशिएशन हुआ है। आपकी लाइफ में ये भगवान ने खुद इनिशिएशन लिया है ये चेंजेस, ये चीज़ें करने के लिए। आप इसे गलत मत समझिएगा अपनी लाइफ में। क्या देख लेते हैं एक और एडवाइस।
यस, आपकी कोई एक विश पूरी होने वाली है, गाइडेंस है आपकी। आप एकदम अपने यहाँ पर भी देखिए वही आ रहा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। पाइल 2 आप लोग बहुत ही लकी हो डेफिनेटली। आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है जिसे आप बहुत टाइम से सोच के, आप प्योर सोल हो एक्चुअली, आप यूनिवर्स के लिए बहुत प्योर सोल हो। अब बहुत ही लोगों को प्यार देने वाले, लोगों की बहुत हेल्प करने वाले इस टाइप के थे। और शायद वही आपने कुछ पहले किया है जिसको आप मिस कर रहे थे, कि आपको लग रहा था कि आपके साथ कुछ चीट हुआ या आपने किसी को बहुत टाइम दिया। और आप बहुत ही प्योर सोल हैं, इसलिए अब गॉड ने, महादेव ने खुद आपकी लाइफ में इनिशिएशन लिया है और वो आपकी लाइफ को सेटल करने के लिए रेडी हैं। आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस रीडिंग से रिलेट करें तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का मंत्र डाल के इस रीडिंग को अपने लिए क्लेम कीजिए। आपके लिए बहुत ही नियर फ्यूचर में ही आपके लिए चीज़ें, बहुत ही जल्दी चीज़ें आपकी अलाइन होने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच। आप इस रीडिंग से रिलेट करें, सिचुएशन से रिलेट करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताइए, और मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।